नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम मैडी टॉक्स में। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिद्रा, तनाव और पैरालिसिस जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। इन बीमारियों के होने का कारण क्या है और उनका समाधान क्या है, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम यही चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं SMS हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट श्री CM शर्मा जी। CM जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो पैरालिसिस, मिर्गी, अनिद्रा जैसी बीमारियां जो पहले कम देखी जाती थी अब आम हो गई हैं, इनका क्या कारण मानते हैं सर आप? देखिए, बीमारियां पहले भी होती थी। पहले डायग्नोसिस नहीं होता था, या आप भीड़ भड़का, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और मेडिकल की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए हम लोगों को मालूम पड़ जाता है पत्रकारों के माध्यम से कि इतने % हो गई। पहले मालूम नहीं पड़ता। बीमारियां हमेशा होती आ रही हैं, लेकिन जो आपने कहा भाग दौड़ भरी जिंदगी, ये हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी परेशान है। एक मशहूर शायर हैं शहरयार, उन्होंने लिखा हर शख्स परेशान सा क्यों है। उसके आगे के 2 लाइनें तो दूसरी हैं, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान। आप देखिए, अगर आप सड़क पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को इतना भी सलीका, मैं ये वर्ड बोलूँगा, नहीं है। वो बिल्कुल भी यातायात के नियमों का ध्यान नहीं रखते। साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला लगा दोगे, हेलमेट के नीचे से मोबाइल लगा के चलेगा। अब उसको ये मालूम नहीं है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अगर अनकंट्रोल हो जाऊंगा तो या तो मैं खुद गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी, हाथ पैर टूट सकते हैं। अगर हेलमेट नहीं लगा रखा तो सर में भी चोट लग सकती है। और सर में चोट लगने के बाद में आप ये देखिए, लोग इस बात का एहसास ही नहीं करते कि उनका घर पे कोई इंतजार कर रहा है। वो बच्चे हैं, आजकल 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग रियलाइज नहीं करते इस बात को। वो तो भाग रहे हैं, जल्दी है, उसको मिलना है, ये कर लूं, वो कर लूं। हर चीज को प्लान करना चाहिए। सुबह से दिनचर्या अपनी ऐसी बनाएं, सुबह वॉकिंग जरूर करें, सुबह अपने शरीर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। सुबह से लोग, आप देखोगे, मैं सुबह वॉक करता हूँ अपने घर पे छत पे, तो मैं देखता हूँ सब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। अरे भाई, कुछ समय तो यार अपने सेहत के लिए भी दो। आप वॉक करें, थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए ऑक्सीजन अपने फेफड़ों को, अपनी धमनियों को देंगे तो ये बीमारियां जो अभी आपने बताई वो कम होंगी। और फिर उसके बाद में आप दिनचर्या अच्छी रखें। फिर खान पान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कि खान पान का लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जीभ के स्वाद के लिए ज्यादा खाते हैं। वो खाना चाहिए जीने के लिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। और लोग उसी हिसाब से लगे हुए हैं, पकौड़ी कचौरी ये सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पकौड़ी कचौरी नहीं खाने, सारी दुकान वाले मेरी तरफ आ जाएंगे, कहेंगे ये क्या कर रहे हो आप। सब कुछ लिमिट में सब कुछ काम करें, और अपनी कसरत वगैरह बहुत ज़रूरत है वो करें। और मैं जो बता रहा था कि हेड इंजरी जो होती हैं, उसके बाद में मिर्गी हो सकती है, उसके बाद में पैरालिसिस हो जाएगा, आपकी याददाश्त जा सकती है, आपको कुछ याद नहीं रखता, आपके सूंघने की क्षमता जा सकती है। सर, आपने मिर्गी की बात की तो हमारे दर्शक के मन में ये भ्रांति है कि मिर्गी एक लाइलाज रोग है, और जब किसी की मिर्गी हो जाती है तो वो कोई तंत्र मंत्र विद्या करते हैं या कोई झाड़ फूंक करते हैं, उसका शायद मेडिकेटेड ट्रीटमेंट उनको शायद कम सूटेबल करता है। उसके बारे में, भ्रांतियों के बारे में बात करें। देखिए, ऐसा है कि भ्रांतियां हमारे देश में शुरू से चली आ रही हैं। उसका कारण है कि ये जो लोग ओझा और ये लोग क्या है, ये अपना जुगाड़ करते हैं। नहीं तो इनको खाने पीने ये डराएंगे नहीं। जो कम पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं, उनको डरा के कि ये तो ऊपर का है, ये झाड़ा लगवा लो, ये कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें मस्तिष्क से हैं। विद्युत तरंग की एबनॉर्मलिटी हो जाती है। एक तो मैंने बताया, जैसे बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो, उससे हो जाती है। थोड़े युवावस्था के अंदर सर में चोट लगना या कुछ इन्फेक्शन होते हैं। खान पीन में, जब खान पीने की बात कर रहा था, अपन बाहर से खराब खाना खाएंगे तो एक सिस्टिक सर्कोसिस नाम की बीमारी होती है, जो अपन हाथ धो के नहीं खाएं या धुला हुआ सब्जी नहीं खाएं, वो हो जाती है। या फिर दिमाग की टीबी हो जाए, या और कोई इन्फेक्शन हो जाए, या बुजुर्ग अवस्था में हाई बीपी या डायबिटीज, इसकी वजह से पैरालिसिस का स्ट्रोक जो होता है, एक तरफ अर्धांग जो होता है, उसके बाद भी मिर्गी हो सकती है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हम अगर बचाव ही कर लें तो लोगों को मिर्गी होगी नहीं। हाँ, और जो हो जाए अगर, तो उसमें दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
कोई प्याज सुंघाना, जूता सुंघाना, इनसे काम नहीं होता है। अच्छा सर, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, दर्शकों की भी ये समस्या रहती है कि अगर किसी व्यक्ति के मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या कोई और भी दौरा पड़ रहा है, उस वक्त उस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए और उस वक्त उसकी जान बचाने के लिए या उसको डैमेज कम हो, उस वक्त क्या करना चाहिए उसके अटेंडेंट्स को? देखिए, उस समय जब दौरा आए तो उसको साइड में लिटा दें, क्योंकि जब दौरा आता है ना तो हाथ पे रगड़ते हैं, मुंह में से झाग आती है, तो वो झाग अगर अपन साइड में लिटाएंगे तो फेफड़े में जाने का खतरा रहता है। तो एक तो साइड में लिटा दें, कपड़े गीले कर दें, जूते वूते पहन रखे वो भी हटा दें और दूर से हट जाएं, जिससे उसको ऑक्सीजन पूरी मिलती रहे। और इस दरमियान ये व्यवस्था कर लें कि उसको किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, किसी क्लिनिक में ना ले जाएं। डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले जाएंगे तो वो बेचारा करेगा क्या वहाँ पे, कोई इंजेक्शन लगा नहीं सकता। इसलिए अस्पताल सब जगह उपलब्ध, थोड़ी थोड़ी दूर पे अपने हैं, तुरंत वहाँ ले जाएं। और ज़्यादातर एक आध दौरे में तो ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बार बार दौरे आए तो तुरंत अस्पताल ही ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। वो गोली तो पेशेंट ले नहीं सकता क्योंकि वो बेहोश रहता है, तो उस समय किसी उसमें मुंह में भी कुछ नहीं डालें। कुछ लोग हाथ डाल देते हैं, हाँ, वो कुछ ना करें। ज्यादा से ज्यादा अगर कर सकें तो रुमाल डालें, जिससे मरीज की जीभ ना कटे, दांत ना टूटे, तो फेफड़े में ना चले जाएं। इतना करें और उसको हॉस्पिटल में ले जाएं, और उसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अब मिर्गी के अलावा जैसे आपने तनाव, सबसे पहले आपने बात की तनाव की, तनाव बढ़ ही रहा है। मैंने बताया ना, सुबह से लोग मोबाइल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे मैं कहता हूँ आधा समय लोगों का इसी पे चला जाता है। और मगर इसमें काफी अपने और क्रियाएं कर सकते हैं, फिजिकल भी, किसी की मदद भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। और तनाव मुक्ति के लिए और कई चीजें हैं, जैसे योगा भी कर सकते हैं या वॉकिंग करें ना। वॉकिंग से बढ़िया दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं है, मेरी ऐसी फीलिंग है। वॉकिंग या कोई नहीं है, और वॉकिंग आप घर में थोड़ा एरिया भी हो तो आप उसमें भी घूम सकते हो। उससे एटलीस्ट क्या, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन अंदर फेफड़ों में जाती है। तो तनाव की वजह से, तनाव के सरदर्द होते हैं। वैसे माइग्रेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सरदर्द का कारण है, जो कि 100 में से 10 से 20% लोगों को होता है। लोग इसको बहुत वो आते वाले, अरे यार ये तो रोज नाटक करता है, जबकि माइग्रेन आप वर्ल्ड में देखो आप तो इस पे, हाँ, काफी बड़ी बीमारी है। उससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो उससे बचने के उपाय, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे भूखे ना रहें, धूप में ना जाएं, धूप में जाएं तो काला चश्मा लगा लें या छाता लगा लें। पहले बुजुर्ग लोग आप देखते थे छाता लेके निकलते थे, या गमछा टाइप अपने पगड़ी पहनते थे, जिससे कि धूप ना लगे। धूप से बचें, भूख से बचें, चिंता ना हो। तेज शोर, आप देखो यहाँ डीजे चलते रहते हैं, लोग बाग कैसे बैठे रहते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, उससे भी सरदर्द बढ़ता है। तो ये माइग्रेन भी ऐसा है कि उसका भी इलाज संभव है। कुछ दिन तक एक बार माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी कम होती है तो अटैक्स आना कम होते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को होता है माइग्रेन, और लोग उसको पता नहीं, कहते रहते हैं सब ऊपर का हो गया और ये हो गया। तो इनको नकारना नहीं चाहिए, किसी भी अच्छे डॉक्टर से जाके इलाज जरूर कराएं। सर, जैसे कि आपने बताया माइग्रेन है या मिर्गी की जो है, इनका सबसे पहले डायग्नोसिस जरूरी है। तो वो टेस्ट लोगों को आप बताएं कि ये कुछ जनरल टेस्ट है जिनसे वो ये सेटिस्फाई हो सकते हैं कि इसको कोई ऊपर का नहीं है, इनके माइग्रेन है या मिर्गी है। वो कुछ इस तरह के टेस्ट जो आप बताएं हमारे। देखिए, ऐसा है, टेस्ट हमेशा डॉक्टर की निगरानी के अंदर ही होना चाहिए। जो डॉक्टर सलाह दें वही कराएं। कई लोगों को भ्रांति होती है, साहब मैं MRI करा लूँ, साहब मैं CT करा लूँ। नहीं भाई, पहले डॉक्टर को दिखाओ, उनकी सलाह लो, वो जो जांचें कराएं वो कराओ, उसके बाद वो। अच्छा, ज़्यादातर लोगों में ये भ्रांति है कि टेस्टों में सब कुछ आया था। अगर टेस्टों में आया था तो इस ह्यूमन बॉडी की क्या जरूरत थी? मशीन ही बता देगी ये है। मशीन पूरा नहीं बता सकती। क्या होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि माइग्रेन के अंदर जैसे कई प्रकार के दौरे, हाथ पैर अकड़ रहा है वो तो ठीक है, कई ऐसे भी दौरे होते हैं 2 मिनट के लिए हल्का से आंख झपकी, ये भी एक प्रकार का दौरा है। तो वो न तो EEG में कई बार आता है और न CT स्कैन MRI में आता है। तो वो तो डॉक्टर को आज जब हिस्ट्री बताएंगे, पेशेंटली सारी पूरी डिटेल बताएंगे, सब ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद मरीज थोड़ा सा अपना आपा खो बैठता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो खाली टेस्ट ना कराएं, पहले डॉक्टर की सलाह लें, उनकी सलाह से जो टेस्ट हो वो कराएं। अब जैसे आपने शुरू में बताया था तनाव की वजह से सरदर्द को अपन ने बात कर ली है, अपन ने मिर्गी की बात कर ली है। अब मैं पैरालिसिस की बात अगर करूँ तो जैसे आप बताएं, तनाव की वजह से BP बढ़ता है।
वैसे आनुवंशिक भी होती है बीमारियां, जैसे डायबिटीज आनुवंशिक भी है, लेकिन स्ट्रेस से डायबिटीज होती है, ये पक्का है, ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो डायबिटीज हो। जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। आप जब माँ बाप का नाक नक्शा लेके आते हो, माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांगते हो, तो बीमारी भी आपको मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, ये आनुवंशिक कारण है। लेकिन उसके ऊपर आप तनाव अननेसेसरी ज्यादा खाओगे, एक्सरसाइज करोगे नहीं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिरेंज हो जाएगा, तो आपको डायबिटीज या बीपी होने की संभावना भी हो सकती है। आपने बताया, अगर हम कॉजेज की बात करें तो आनुवंशिकता के आधार पर या कुछ वातावरण के आधार पर या कुछ माहौल के आधार पर किसी ज्यादा मेजर फैक्टर मानते हैं कॉजेज में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जेनेटिक्स है। अच्छा। अगर आपके जेनेटिकली आप हो तो आपको डायबिटीज होने की संभावना है, लेकिन अगर आपने अपने आप को उससे बचाव कर लिया, डाइट को कंट्रोल कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, तनाव कम रखा, तो उसकी चांसेस कम हो जाते हैं और काफी हद तक वो कंट्रोल रहती है। तो ये सारी चीजें अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए किसी को भी हम नकार नहीं सकते। भाई जेनेटिक्स तो चेंज नहीं कर सकते, माँ बाप चूज कर सकते हो क्या आप नहीं कर सकते। पेरेंट्स, यू कैन नॉट चूज योर पेरेंट्स, तो वो जेनेटिक तो एक अलग है। लेकिन जेनेटिकली आपको मालूम है कि मेरे फादर हो, तो आप शुरू से ही एहतियात बरतो। इससे क्या होगा कि उसकी जो सीवियरिटी होगी वो कम होगी। और जो लकवे का कारण मैं बता रहा था, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो वो खून का दौरा कम हो जाएगा या कि दिमाग की नस फटेगी। तो उसमें आप स्ट्रेस कम रखें, बीपी को कंट्रोल रखें, डायबिटीज को कंट्रोल रखें और तनाव रिलैक्स हैं। तो सही। हाँ, अगर आप अपनी दिनचर्या सुबह से शाम तक निर्धारित कर लो ना कि मैं वो इतने समय में स्लॉट्स, तो आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, ऐसी मेरी फीलिंग है। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्ट्रेस कम करें और अपने खान पान पर ध्यान रखें तो हम इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। पैरालिसिस की सबने जिक्र किया, हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे पैरालिसिस के बारे में, उसके समाधान और कारणों के बारे में। लेते हैं एक ब्रेक के बाद भी डॉक्टर साहब हमारे साथ परिचर्चा में शामिल हैं।